राना साहब, एक मुस्लिम लीग नून का सीट एडजस्टमेंट से इनकार तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी मुलाकात, मंजरनामा क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं और इन दोनों चीज़ों को आप बड़ा गौर से नोट कर लें। ये सब एक दूसरे के साथ सियासी चालबाजी चल रही है, ये सब एक दूसरे के साथ सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। मेरे पास जो इतला है, देखें, आज मुस्लिम लीग काफ जो है उनका कहना था हम मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं और हमारे ही चैनल के एक प्रोग्राम में शाफिज़ ने कहा कि हम 12 सीटें मांगेंगे, 12 मांगेंगे, 12 में सूबाई और कौमी दोनों शामिल होंगे। अब मुस्लिम लीग नून किसी सूरत 12 सीटें देने के लिए तैयार नहीं, 2 से 3 सीटें देने के लिए तैयार है। अब 2 से 3 या 4 सीटें भी हो जाएँ, एक होगी शाफी की, एक होगी चौधरी सरवट साहब की, एक होगी तारिक बशीर चीमा साहब की, बस ख़त्म हुआ का मामला। आगे आप आ जाएँ तो चौधरी जहाज हुसैन किधर जाएगा, उनके साहबजादे किधर जाएंगे और बाकी लोग किधर जाएंगे। आगे चल जाए तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, इनको ऑफर हुई थी 5 सीटों की, कि इनके साथ डिमांड की जी 30 की डिमांड की थी, 30 की डिमांड थी, 5 की ऑफर हुई। जब 5 वो किस किस को देंगे, किसको नहीं देंगे जी, वो भी मामला ख़त्म हो गया। फिर आइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करना चाहती, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। ये सिर्फ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अब मामला बात किसी और तरफ जा रही है। आप क्या समझते हैं इन मुलाकातों में जो टिकट चलते हैं, ये जो खबरें के अंदर की कहानी बाहर आ गई, अंदरूनी कहानी, ये बिल्कुल गलत है। और भाई ये तो बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन ना हुए तो हमने क्या करना है। असल बात यह है, आज की सारी मीटिंग का लुबे लबाब ये है कि जनाब असम्बली कब रिजॉल्व करनी है, और दूसरा अगर इलेक्शन लेट करवाने की कोशिश की गई, अगर हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया, ये मुझे लफ्ज़ अदा कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा कि अगर हमारे हाथ से ये सब कुछ निकल गया तो फिर हम कहाँ स्टैंड लेंगे। पीपल्स पार्टी तो अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर चुकी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर चुके, मौलाना साहब भी अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर चुके, हर शख्स अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर चुका है, सब अपनी शेरवानियाँ तैयार कर चुके हैं, सब अपनी वजारतें बांट चुके हैं। लेकिन इन्हें जो खदशा इनको ये है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, खदशा इनको ये है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, खदशा इनको ये है कि इलेक्शन कम अज़ कम 6 माह लेट हो जाएंगे, और 6 से 8 माह अगर इलेक्शन लेट हो जाते हैं तो उस दौरान में सियासी सिनेरियो अचानक किसी वक्त भी तब्दील हो जाता है, किसी वक्त भी राजी नाराज़ हो जाता है। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। ये हुई है मीटिंग आज, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये बाकी सब फीड किया जाता है, सब बाकायदा फीड करके बताया जाता है जनाब आप ये चला दें। असल मामला भी यही है। क्या दुबई में यही मामला डिस्कस नहीं हुआ? मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, दुबई में यही मामला डिस्कस हुआ है कि जनाब इलेक्शन होने हैं कि नहीं, अगर इलेक्शन लेट हो गए तो हम लोग किधर जाएंगे, फिर इनके हाथ में क्या होगा। यासर गौर करें ज़रा, जब इक़्तिदार का टाइम ख़त्म हो जाता है, जब आपके इक़्तिदार निगरान सेटअप के पास आ जाता है, तो फिर आपके साथ वो 20-20 गाड़ियों का स्क्वाड नहीं चलता, फिर आपके टेलीफोन पर काम नहीं होते, फिर आपके टेलीफोन पर बंदे रिलीज़ नहीं होते, आपके टेलीफोन पर जो है वो फंड्स जारी नहीं होते, आपके टेलीफोन पर जो है तैनातियाँ नहीं होती, फिर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। फिर साबिक और मौजूदा ये फ़र्क होता है। तो इसलिए आज की मीटिंग में सिर्फ यही बात हुई है, और पीपल्स पार्टी पंजाब में सिर्फ 15 सीटें उसको टारगेट रख के बैठी है। वो टारगेट पीपल्स पार्टी का नून लीग पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग कहती है हम टारगेट पूरा कर देंगे तो हम तो आउट हो गए। पीपल्स पार्टी जो है वो हर सूरत में टारगेट पूरा करना चाहती है। वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मिलकर करे, वो किसी के साथ मिलकर करे, ये इन्होंने अपना पूरे करने की कोशिश करना है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ में वोट किसको पड़ना है ये तो इलेक्शन डे पे पता चलेगा। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से PMLN पंजाब में कहीं मजबूत नहीं है। बात ये बिल्कुल मजबूत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल मजबूत है। लेकिन उस सूरत में मजबूत है अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने ना दिया गया, अगर मैं तो कंपैरिजन IPP का और PMLN का जब इलेक्शन में जाते हैं ना, फिर आप बिल्कुल जो देखना होता है, आपने ये देखना होता है कौन कौन सी भाई तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है, इसके पास जो लोग हैं चेहरे बड़े हैं, वोट बैंक बड़ा नहीं है।
अब्दुल अलीम खान साहब कहीं इलेक्शन लड़ेंगे, उनका अच्छा वोट होगा। फरदौस अशकवान का ज़ाती वोट ठीक है, एम नवानी का वोट ठीक है, लंगरियाल का वोट ठीक है, लेकिन वो सब एक एक दफ़ा पिट चुके हैं, अरूज पे आके हार चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि वो जो लोग पहली मीटिंग में थे, जो एक बड़ा इकट्ठ हुआ था, उसमें से कितने लोग होंगे जो एक उकाब का निशान लेने की तगोदो कर रहे हैं और जिनको धक्के से दिया जाएगा? ज़रा मुझे ना ये 14 अगस्त या 12 अगस्त या 13 अगस्त या 11 अगस्त जब भी ये असम्बली डिज़ॉल्व होती है ना, वो गुजरने दें, फिर आप देखिएगा इन्हीं की जमात में से और बहुत सी सियासी जमातों से कितने लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ने को तरजीह देते हैं। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, पहला इलेक्शन होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा बड़े नाम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। पुश्त पनाही हासिल होगी किसी ना किसी सियासी जमात की, लेकिन आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखें तो परवेज़ खटक साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून, परवेज़ खटक साहब स्टैंड मैंने किया, वज़ीर आज़म मैंने बनाया, सारी तगोदो मैंने की, वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़के जीत के दिखा दें। देखें, इसका जवाब तो पीटीआई का ही कोई शख्स दे सकता है ना, या उनका बंदा दे सकता है, लेकिन मेरे पास जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक अगर नौशहरा जहाँ से इनका हल्का है, अगर उस हल्के से तहरीक इंसाफ का कोई छोटा कारकुन भी इलेक्शन लड़ा तो शायद खटक साहब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो आने वाला वक्त आपको बताएगा। बात ज़हन में रखिएगा, 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिए। सियासी जमातों के टूटने या बनने का अमल इलेक्शन के आखिरी रोज़ तक जारी रहता है। सियासी जमातों में छोड़कर जाने वाले, मुझे कोई एक बड़ा सियासतदान बता दें जिसने अपने ग्रुप के साथ आज तक कामयाबी हासिल की हो, जब से सियासत चल रही है, मुझे बता दें, कोई एक नाम ले लें मुझे कि जो अपनी इलेक्शन की पीक पर आकर अपनी पार्टी छोड़कर चला गया हो और उसके बाद उसने 10 या 12 या 20 का ग्रुप बनाया हो और वो इलेक्शन जीत गया हो। आपके सामने एक सिंपल सी मिसाल है कि जब एक ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें 20 लोगों का एक ग्रुप था ना, हर किस्म की सपोर्ट थी, क्या वो जीता? पीएमएलएन में भी था ऐसा, मैं अर्ज़ कर, इसी तरह मुस्लिम लीग नून में था। क्या मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जो गए थे वो इलेक्शन जीते? नहीं जीते। इसी तरह पीपल्स पार्टी को जो छोड़ के गए थे, क्या वो इलेक्शन जीते? नहीं जीते। तो आप क्या समझते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे? अब इलेक्शन की साइंस बहुत तब्दील हो गई हुई है। अब लोग जो हैं वो वोट जो है वो अपने तरीके से देते हैं। आप ये समझें कि आप कह दें कि जनाब राना अज़ीम साहब आप फ़लाँ सियासी जमात के उम्मीदवार हैं, आपने इलेक्शन लड़ना है। भाई मेरा उस जमात में आधा घंटा भी ना गुजरा हो और मैं जाके कहूँ कि उस जमात के कारकुन मुझे कबूल कर लेंगे, उस जमात के कारकुन मुझे मान लेंगे, लेकिन उस जमात के कारकुन राना साहब पाकिस्तान की रही तो है ना, पैराशूटर्स बहुत आते भी रहे हैं और इस तरह नॉमिनेट भी होते हैं। लेकिन मैं बता, इसी पाकिस्तान के अंदर मैंने पिछले चंद सालों में देखा कि पैराशूटर उड़ते भी गए हैं, पैराशूटर फारिग भी हुए हैं, पैराशूटर का मुस्तकबिल भी फारिग हुआ है, पैराशूटर जहाँ उनकी सियासत भी आउट ख़त्म हुई है। क्या नहीं हुई? हुई है।